अरे मामा, आप इतनी जल्दी आ गई अपने पुराने मोहल्ले से? मुझे लगा काफी देर होने वाली है आपको। क्यों? मेरे जल्दी आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, मुझे किस बात की परेशानी होनी है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसी बहाने आप जवेरिया से मिल लेंगे। जवेरिया। हेलो आंटी। हेलो। ये दोनों लड़कियां जो ना शकीला की, ये है ही बदनसीब मनहूस है। तुझे याद है जब ये सेबू शादी होके आई थी? जब ये शादी होके आई थी तुझे याद है तेरे 2 लाख रुपए डूब गए थे। अब शकील के पैसा खराब हो गए, बर्बाद हो गए, अब तो लुटे। ये है ही मनहूस। सारा सारा दिन काम करो, घर वापस आओ तो लड़ाई झगड़े और ताने। इसी जिंदगी से मैं तंग आई हूँ, तभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। कम से कम जहाँ काम करूंगी वहाँ रहूंगी तो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत भी होगी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा दरवाजा खोले, दरवाजा खोले बेगम साहिबा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? या अल्लाह, बेटा बेगम साहिबा दरवाजा नहीं खोल रही है। कौन सी बड़ी बात? इतनी छोटी छोटी बातों में परेशान मत हुआ कीजिए। नहीं बेटा, ये छोटी छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी देर तक तो कभी भी दरवाजा बंद करके नहीं सोई। मैंने बहुत जोर जोर से दरवाजा बजाया, पता नहीं क्या बात है। वो आप अच्छी तरीके से जानती हैं, मुझे नाराजगी दिखा रही हैं। इस घर में कौन सा पहली बार होता है? हमेशा से यही होता है। नहीं, किनके बदले किन से ले रही हैं? एनीवे, आप ज्यादा परेशान मत हो, ये रूटीन की बात है। बेटा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा दरवाजा खोले, दरवाजा खोले बेगम साहिबा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोले बेगम साहिबा। शकील का वीजा लगने में कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन वो तो कह रहे थे कि पिछले हफ्ते ही मिल जाना था वीजा। हाँ, मगर ये काम इतना आसान नहीं होता ना मेरू। 100 तरह के मसाइल होते हैं। अब कुछ देर और लग जाएगी। वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे मियाँ साहब कुछ दिन और यहाँ रहेंगे। अच्छा आप ये बताएं, आप कब आएंगे हमारी तरफ? वो गुड़िया के टेस्ट हो रहे हैं तो उसकी तैयारी करवा रही हूँ, और खाला जान की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत चिड़चिड़ी हो रही है आजकल। कोई नई इत्तला नहीं है आपकी? वो पहले कौन से खुश मिजाज थी? मेहरू की बच्ची, अब वो तुम्हारी भी सास है। लेकिन अभी तो मैं उनसे दूर हूँ ना, कुछ भी कह सकती हूँ। उड़ा लो मजाक, हंस लो। तो पता चलेगा जब खाला की बहू घर आएगी। आप भी क्या, आप डराएं तो नहीं, वरना मैं आपके घर नहीं आऊंगी, सीधा सौरिया चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, खुदा। मैंने मामा से कह दिया कि अगर उनके घर में मेरी गुंजाइश नहीं है तो मैं यहाँ जाकर रह लेता हूँ। Really? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। Excuse me? क्या मतलब है? तुम मुझे इतना वीक समझती हो? Come on यार। माइंड मत करना, एक बात कहूँ? Excuse me? हाँ, क्या कह रही थी? देखो, यकीन आने वाली बात उस वक्त होगी जब बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, अल्लाह, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा क्या हुआ? क्या हुआ बेगम साहिबा? उठे, उठे बेगम साहिबा, उठे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? या अल्लाह, अरे कोई है जो असल मियां को बता देगी। बेगम साहिबा ने खुदकुशी कर ली। अरे कोई है? खान मोहम्मद, खान मोहम्मद, खान मोहम्मद। क्या हुआ बुआ? बेगम साहिबा ने खुदकुशी कर ली है। मेरे को पता ही लग रहा है कि वो जिंदा भी है या नहीं। बेटा तुम जल्दी से आ जाओ। What? बुआ, मैं आ रहा हूँ मैं। सर, मैं तुम्हारा कब से बाहर वेट कर। यार जवेरिया, वो मामा ने सुसाइड कर लिया है। क्या? चलो, we have to go, चलो आओ। या अल्लाह, तू मेरी बेगम साहब को तब सलामत रखना तेरे परवरदिगार। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? जो अपना कर्म कर दे मेरे परवरदिगार। मेरू, कहाँ रह गई? जल्दी से ले आ मेरी चादर। लड़की भी ना बस। ये लम्मी खोल रही थी। लो, जेबी का फोन आ गया, सुनो। उसे कहो कि हम लोग बस निकल ही रहे। अम्मी, जेबी आप ही को नहीं बताते ना, उन्हें सरप्राइज देते हैं। तो तुम क्या
बच्चों जैसी बातें करनी शुरू कर देती हो? हालांकि निकाह भी हो गया है। तो क्या मतलब निकाह के बाद मैं बूढ़ी आंटियों जैसी बातें करूं? नहीं, समझदारी के साथ ना तुम्हारा दूर दूर तक का वास्ता नहीं, कोई सलाम दुआ नहीं है उसके साथ। तो क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं बेवकूफ हूँ, ना समझ हूँ? अरे माफ कर दे मुझे, बस कर दे नखरे और चल निकलने की कर जल्दी से। लो, अब ये कौन आ गया? मैं देख लूंगी, जो भी होगा उसको वहीं से भगा दूंगी। कौन है? पता नहीं कौन है, जाने लगती किसी को। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? वो हम तो कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बेबी आप से मिलने। तो बड़ा करीम है, तू रही है, मुझे रहम करने को होश में ना मेरे महबूब, मेरी बच्ची को होश में नहीं। अस्सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। शकील बेटा तुम, अरे यहाँ क्यों खड़े हो? मैं अंदर लेके आओ ना। आओ बेटा। तो आप लोग कहीं जा रहे खाला? हाँ, तुम्हारे घर जा रहे थे ना, जेबी का पता करने। पता चला था उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैंने कहा हुआ हूँ। नहीं तो जेबी भाभी तो बिल्कुल ठीक थी सुबह जब मैं उनको घर छोड़ कर आया हूँ। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो फिर आप लोग कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं? नहीं बेटा, अब नहीं जाएंगे, तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी। एक सेकंड। अगली दफा हम जाएंगे। कहाँ जाओगे? जेबी आप से मिलने। जब भी हम जाने लगते हैं आप टपक पड़ते हैं। अज़हर, बी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ठीक हो जाएगी आंटी, डोंट यू वरी, यू आर ब्रेव मैन, हिम्मत रखो। आप ना बहुत चालाक हैं और बहाने बनाने के मामले में बहुत ही तेज। देखो, जो चालाक लोग होते हैं, ज़हीन भी वही लोग होते हैं, ये तो एक फैक्ट है। और जहाँ तक ये ताने तो मुझे दे रही हो कि मैं चालाक हूँ, तो बेगम साहिबा, मैं घर से इसी नीयत से आया था कि आज तुम्हारे साथ जरा टाइम स्पेंड करूँगा, बातें करूँगा, तो थोड़ी टेंशन वगैरह भी दूर हो जाएगी जरा। टेंशन? कैसी टेंशन? क्या बात है शकील? टेंशन्स एज इन जनरल प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ खास नहीं है कोई। प्रॉब्लम्स? क्या बात है शकील? वीज़े का कोई मसला हो गया है क्या? देखो, अब चीजों में थोड़ी देर सवेर हो जाती है, मतलब इतने आसान प्रोसेसेस नहीं है ये वीजास के, लेकिन उसका फायदा भी तो है ना। मुझे फायदा उस चीज का, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, तुमसे बातें करने को, I mean, ये मेमोरीज इकट्ठी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए तो फायदे की बात है। तुम देखना मेरू, मैं अगर जाकर इतनी मेहनत करूंगा कि मैं बहुत सारे पैसे जमा करूंगा और मैं तुम्हें जल्दी से अपने पास बुला लूंगा। यार, तुम मुझे याद भी करोगी कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। ये जूस का कलर लाल क्यों है? आजकल गाजरें लाल कलर की आ रही हैं। जिस दिन जामनी आएंगी सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा।
ठीक है। हमने इनका ट्रीटमेंट तो कर दी है और अब इनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन आपको पुलिस में रिपोर्ट जमा करवानी होगी। पुलिस में रिपोर्ट? उसकी क्या जरूरत है? ये खुदकुशी का केस है या मर्डर अटेम्प्ट, फैसला तो पुलिस ही करेगी। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इनका मर्डर कौन करेगा? कौन कर सकता है? ये तो पुलिस ही फैसला करेगी और पुलिस अभी आने वाली होगी। जी? सर, ये अजहरा और इनकी मदर ने खुदकुशी की कोशिश की और खुशकिस्मती से वो बच गई। आपको थाने आना होगा, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू करनी है। देखिए, मुझे मुकदमा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए थाने क्यों आऊं? क्यों? या आपने वालदा को मारने की कोशिश की है? एक्सक्यूज मी मिस्टर सुमरो एंड मिसेस सलीम, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है और अजहर साहब को क्यों तंग कर रहे हैं? अजहर की वालदा ने ऑलराइट, आई नो एवरीथिंग। अब आप दोनों भी मेरी सुन लें कि मेरी एसपी साहब से बात हो चुकी है और आप दोनों यहाँ से जाएं। हम कैसे यकीन कर लें? हेलो एसपी साहब जी, आप अपने बंदों को कहें कि यहाँ से इज्जत से चले जाएं, वरना आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। जी बात कीजिए। जी सर, जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। ओके सर, आओ। Thank you very much. You can leave now. Sir, don't worry, everything will be okay. कोई मसला नहीं होगा। दे, अरे अंदर नहीं आएंगे आप? नहीं, बस घर चलता हूँ। बल्कि तुम भी चलो ना मेरे घर मेरे साथ। इतनी सस्ती नहीं हूँ मैं। बाकायदा शानदार बैंड बाजा बारात के साथ जाऊंगी, और हाँ, बरी में 50 जोड़े होने चाहिए और उसके साथ के मैचिंग के बैग और सैंडल्स भी, और मेकअप ना लातादाद होना चाहिए कि कभी खत्म ही ना हो। और असल बात बोलो जी। नहीं बस। नहीं बस कैसे? और वो जितना महंगा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाकर, वो भूल गई क्या? बिल्कुल नहीं भूली। ये तो वो चीजें जो मुझे बिन मांगे ही मिल जाएंगी। और मेहरू, अगर ये सब चीजें मैं तुम्हें ना दे सका फिर आपका रास्ता वो जा रहा है और मेरा ये। अल्लाह हाफ़िज़। जाए। क्या कर रही थी? खुदकुशी? खुद को तकलीफ दे रही थी, किस लिए? बेटा हौसला करें। देखिए, अभी इनकी हालत ऐसी नहीं है कि ये कुछ बात कर सकें या किसी बात का जवाब दे सकें। बिटिया, तो क्यों परेशान हो? अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी है, शुक्र अदा करें। जितना भी शुक्र करेंगे कम है। शुक्र। क्या देख रहा है खलील? वालेकुम अस्सलाम। हाँ भैया, क्या बना तुम्हारे वीजे का? कुछ भी नहीं, वो
उसके दफ्तर गया था, उसका दफ्तर बंद पड़ा हुआ है, कोई राब्ता नहीं उससे हो पा रहा। फोन भी किया लेकिन वो भी बंद है, समझ नहीं आ रहा कैसे राब्ता करूं। मैंने दोपहर को तुम्हारे दफ्तर में फोन किया था, तुम ऑफिस में थे नहीं, कहाँ थे? हाँ बाहर निकला हुआ था। भाई साहब जरा एहतियात से काम लो, इस वक्त तुम्हारी कश्ती डोल रही है, उसे किनारे पे लग जाने दो, फिर अय्याशी भी कर लेना। वो मेहरू भी बेवकूफ लड़की है अम्मा, है कोई अकल ही नहीं है उसे। एक तो तुम्हारा काम नहीं हुआ, ऊपर से तुम लोग सैर सपाटे करते फिर रहे हो। उसे पता नहीं है कि इस वक्त ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मैंने कौन सा लाखों करोड़ों की जायदाद उसके नाम कर दी है, बस घुमाने फिराने के लिए ले गया था मार्केट, तो एक सस्ता सूट अच्छा लग गया, दिलवा दिया मैंने उसे बस। वाह भैया वाह, यहाँ हमारी नींदें हराम हुई पड़ी हुई हैं, परेशानी से हाल बुरा है और तुम्हें सैर सपाटों की पड़ी हुई है। ए भैया शकील तुम्हारा क्या बनेगा, तुम तो थे ही सदा के फजूल खर्च हैं, ऊपर से तुम्हारी बेगम वो तुमसे 2 हाथ क्या 10 हाथ आगे हैं। अरे इस तरह से अपनी जमा पूंजी उड़ाओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, क्या जोड़ लोगे और क्या तोड़ लोगे। अम्मा मैंने इस वीजे के मसले के बारे में मेहरू को बिल्कुल भी नहीं बताया, और प्लीज आप दोनों भी ना पता चलने दीजिएगा। भाई बड़ी शानदार सोच है तुम्हारी, उसे बताओगे तो उसे एहसास होगा ना कि फजूल खर्ची तुम्हारे लिए कितनी नुकसानदेह है। मेरी सोच आप जैसी कतन नहीं है, बस गुजारिश ये कि मेहरू को मैंने इस मसले के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ, और आप लोग भी ना बताइएगा। क्या मसला है भैया, मेहरू 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 ना हो गई, जान का अजाब हो गई हमारे लिए। मजनू है अम्मा, देखती जाओ आगे क्या होता है, लैला ठहरेगी या भाग जाएगी। अरे भाग ही जाए, अरे हटाओ कुछ और लगाओ। मेहरू तुम बहुत ही बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मोहतात रहना। अरे तुम्हारी खाला और खलील भाई को तुम्हारे ना इस तरह घूमना फिरना शॉपिंग करना साथ पसंद नहीं है। ये बात ना आप अपने देवर से पूछें। मेरू देवर बेचारे से क्या पूछूं, वो तो पहले ही इतना परेशान। आप तुमने मेरा फोन क्यों बंद किया? भाभी आप भी भाई और अम्मा वाली गलती दोहरा रही हैं। इन बातों से सिर्फ और सिर्फ मेहरू को दुख पहुंचेगा, और मैं मेहरू को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। शकील तुम्हें उसे लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। भाभी अम्मा और भाई की बातों की वजह से अगर मैं परेशान होना शुरू हो गया ना, तो फिर मेहरू और मोहब्बत दोनों मेरी जिंदगी से निकल जाएंगी। मैंने वादे किए हुए मेहरू से, मैंने उससे किया हर वादा निभाना है। मैं जानता हूं कि मैंने आपसे भी कर्ज लिया होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका कर्ज जरूर उतारूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। मुझे जेवर की फिक्र नहीं है, और ना ही वो तुम पर कर्ज है। तुम उस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। थैंक यू भाभी, लेकिन मैं आपका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी मदद उस मुश्किल वक्त में की है जब सबने मुझे इनकार कर दिया, यहां तक कि मैं खुद भी अपने आप से मायूस सोच रहा था। हो गई तसल्ली, जाओ। जब से मेहरू का निकाह शकील के साथ हुआ है, ये तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चापलूसी नहीं करने लग गया? चापलूसी नहीं कर रहा, अपनी बात समझा रहा था, और इतना परेशान है बेचारा, सब उसी को ताने देते रहते, ये ना करो वो ना करो, ये क्यों किया। मतलब बेवकूफ औरत, ये ताने नहीं है, ये अक्लमंदी के मशवरे हैं जो इसे और कोई नहीं देगा। अरे इसका नुकसान पूरा करना है ना, तो वो नुकसान ऐसे ही पूरा होगा जब ये पाई पाई जोड़ेगा। जहां 2 रोटी खाता है वहां 1 रोटी खा ले। अगर मेरी तरह अक्लमंद हो तो